हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पहले करते थे लोग योग, ध्यान, समाधि, बीच में हुआ योगा, अब फिर से आया योग। क्या है ये संयोग और आखिर क्या था वो ध्यान योग, वो समाधि योग, फिर बीच में क्या था ये योगा और फिर से अब आया है योग। योग में दो तरह के खास क्रियात्मक अभ्यास हैं। प्रैक्टिकल योग, क्रियात्मक योग, व्यवहारिक योग। उसमें एक है आसन, दूसरा है प्राणायाम। यद्यपि नेति धोती तथा वस्तिस्त्राटकम नोलिकम तथा कपालभाति शयितानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। षट्कर्म की क्रियाएं और भी बहुत सी गूढ़ विधाएं, योग के बारे में चिंतन करेंगे तो इतना विराट है योग, इतना व्यापक है योग, उसको हम एक विधा में बांध नहीं सकते। योग जहां जहां है संयोग। प्रकृति की कोई भी वस्तु बिना योग के बनी ही नहीं है। योग का अर्थ केवल आत्मदर्शन नहीं है, योग का अर्थ केवल प्राणायाम नहीं है, योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, योग का अर्थ केवल समाधि नहीं है। जीवन का प्रत्येक पहलू योग से जुड़ा है। हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारा आहार, हमारा जागरण, हमारी निद्रा, हमारा स्वप्न, हमारे संकल्प, बहुत विराट है योग। लेकिन इसमें क्या करना है हमें, क्या है हमारे लिए उपयोगी? क्या पैर ऊपर करके शीर्षासन करना है, यस जो है हमें चक्रासन करना है या उष्ट्रासन करना? बहुत से लोग कहते हैं हम योग करते हैं। योग करते हैं माने हम दिन भर आसन लगाते हैं, कभी ऊंट बन जाते हैं उष्ट्रासन करते हैं, तो कभी सांप बन जाते हैं भुजंगासन करते हैं, कभी मंडूक आसन करते हैं मेंढक बन जाते हैं, तो कभी हम मकर आसन करते हैं क्रोकोडाइल बन जाते हैं, कभी मार्जारासन करते हैं बिल्ली बन जाते हैं, कभी मुर्गा बन जाते हैं कुक्कुटासन करते हैं, कभी मोर बन जाते हैं मयूरासन करते हैं। तो क्या आसन करने के लिए जिंदगी है? यह जिंदगी को संवारने के लिए आसन है। यदि आसन करने के लिए ही जिंदगी होती तो फिर तो ठीक है, बन जाओ तुम कुक्कुट, तुम बन जाओ तुम मोर। अरे फिर यदि ये मोर बनना ही आसन है तो फिर मयूर ज्यादा बड़ा योगी होगा, फिर तो पिकॉक ज्यादा बड़ा योगी होगा, खरगोश ज्यादा बड़ा योगी होगा, जो है मरकटासन बंदर ज्यादा बड़ा योगी होगा। इसलिए योग आपकी जिंदगी को संवारने के लिए, उतना करो योग जिससे आपकी जिंदगी संवर जाए। और फिर उसमें भी एक है आसन, एक है प्राणायाम, क्रियात्मक रूप से जो आप योग करेंगे। यद्यपि शुद्धि आदि की दूसरी क्रियाएं भी होती हैं, कुछ और भी मुद्राएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अभ्यास में लाए जाते हैं योग के पक्ष, वह एक है आसन, दूसरा है प्राणायाम। तो आसन है एक शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम है जीवन का संपूर्ण समाधान। प्राणायाम है साधना का बीजारोपण। प्राणायाम है समस्त रोगों का समाधान, व्याधि से समाधि तक की एक सहज यात्रा। देखो, कोई भी आप जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज बहुत तरह की हो सकती है। वो कराटे हो सकते हैं, वो जिम हो सकता है, वेट लिफ्टिंग हो सकता है, वो तैरना हो सकता है, वो चलना हो सकता है, वो दौड़ना हो सकता है। तो दौड़ने से, चलने से, मॉर्निंग वॉक करने से, एरोबिक्स करने से और दूसरे जो कठोर श्रम वाले जो व्यायाम हैं उनमें, उसमें और योगासनों में और प्राणायाम में क्या अंतर है? देखो, कोई भी जो कठिन व्यायाम है उससे आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, यह जग जाहिर नहीं है, यह बात अनुभूति के स्तर पर भी सत्य है कि आपको यदि भुजाएं स्ट्रांग करनी है तो आप ऐसे ऐसे वेट उठाइए तो आपकी भुजाएं स्ट्रांग हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी, सुडौल हो जाएंगी, आकर्षक हो जाएंगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे, आपका आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा। ये सच है। तो एक है मसल्स के लिए व्यायाम, बॉडी मसल्स अच्छे होंगे, मसल्स माने मांसपेशियां, मांसपेशियां आपकी अच्छी दिखेंगी, आपकी भुजाएं अच्छी दिखेंगी, आपका सीना उभरा हुआ दिखेगा, पेट आपका सिकुड़ा हुआ दिखेगा, आपके शरीर को अलग अलग
आप मसल्स को, मांसपेशियों को दिखा सकेंगे, प्रदर्शन उनका कर सकेंगे। लेकिन जीवन ये प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। ये मसल्स तो कुछ काम आने चाहिए, काम करने के लिए, दिखाने के लिए मसल्स हों, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है कि मैं दिखा सकूंगा कि मैं कितना सुंदर हूं। तेरे मसल्स किस काम आएंगे, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, हमने माना कि आपके मसल्स अच्छे हो जाएंगे फिजिकल एक्सरसाइज करने से। कुछ आसन भी ऐसे हैं जिससे आपके मसल्स अच्छे हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा और बेहतर होगा कि दूसरी जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसके अपेक्षा योगासन करने से आपके मसल्स सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, और उसमें प्राणायाम और ध्यान का भी सहयोग होगा। आप ज़्यादा एकाग्र होंगे, ज़्यादा शांत होंगे। इसलिए दूसरे शारीरिक व्यायामों से आसन बहुत अच्छे हैं, और आसन कुछ जरूरी भी हैं, वो करने भी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आसनों का औचित्य नहीं रह जाता। प्राणायाम और फिर दूसरे व्यायाम में क्या खास अंतर, मैं एक शब्द में कहूं जो सबको समझ में आ जाता है। एक है हमारा हार्डवेयर, ये जो दिख रहा है ना, ये हार्डवेयर है। इसके भीतर होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर माने हमारे मसल्स, मांसपेशियां, हमारी हड्डियां, जो ये दृश्यमान भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी जो बाहर से दिख रहा है, इसके भीतर एक और शरीर है, वो थोड़ा और सूक्ष्म है, बहुत नाजुक है, बहुत संवेदनशील है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी से बाहर के जितने भी मूवमेंट्स हैं ये हो रहे हैं। वो भीतर का शरीर माने हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा हाइपोथैलेमस सिस्टम, हमारा पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हमारा ब्रेन सिस्टम, हमारा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हमारा लंग। दिखते हैं तो ऊपर जो हमारी ये पसलियां, लेकिन इनके अंदर होता है फेफड़ा, फेफड़ा, हार्ट, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी। ये कोलन से लेकर के ये ऊपर तक, इसके भीतर हमारे शरीर में है ग्रंथियां, ऑर्गन्स हैं, और वो ग्लैंड्स, वो ग्रंथियां ही अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, उन्हीं से अलग प्रकार के केमिकल निकलते हैं, साल्ट निकलते हैं, उन्हीं से पूरा शरीर चलता है। तो शारीरिक व्यायाम करने से, भारी भरकम व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां अच्छी हो जाएंगी। योगासनों से भी आप अपने मसल्स को और अच्छा करने में मदद ले सकते हैं। आप बाहर से देखने में सुंदर, स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन प्राणायाम का जो रोल है ना, वो इस सब से बहुत सूक्ष्म, बहुत ज्यादा, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुना प्रभावशाली है। प्राणायाम से आपके मसल्स भी अच्छे होते हैं। हाँ, मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं जिनके हाथों के मसल्स पूरे सूख गए थे, प्राणायाम उन्होंने किया, उनके मसल्स दोबारा आ गए। पोलियो वाले पेशेंट्स पर भी मैंने प्रयोग किए, उनके भी दोबारा मसल्स आने लगे। और किसी भी कारण से शरीर का जो ऑटोइम्यून सिस्टम है जो डिस्टर्ब हो गया था, एसएलई की प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोगों में भी मैंने लाभ देखा है प्राणायाम का। लेकिन एक और बड़ी बात कह रहा हूं जो सबको समझ में आ जाती है। प्राणायाम के करने से हमारा आंतरिक व्यायाम होता है। व्यायाम सबको समझ में आता है ना। तो आपने हाथों का व्यायाम कर लिया, वेट लिफ्टिंग करके, आपने दौड़ करके, चल करके, जॉगिंग करके आपने पैरों की मसल्स को भी अच्छा बना लिया, लेकिन लीवर का क्या करोगे, स्प्लीन का क्या करोगे? कौन सा ऐसा व्यायाम करोगे जिससे आपकी आंतें ठीक हो जाएं, आपका की ओवरी ठीक हो जाए, यूट्रस ठीक हो जाए, प्रोस्टेट ठीक हो जाए, आपकी किडनी ठीक हो जाए? इनको भी तो व्यायाम चाहिए। ये ठीक है कि गति में शक्ति है, यही व्यायाम का सिद्धांत है। फिजिकल एक्सरसाइज का यही एक वैज्ञानिक आधार है। गति दो, शक्ति पैदा होगी। मोटिलिटी ही लाइफ है। तो ये आप हाथों पैरों को गति देते हैं, वहां के मसल्स अच्छे हो जाते हैं, फेफड़ों को भी गति दे देते हैं, श्वास भर भर के आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, आपके फेफड़े भी स्ट्रांग हो जाते हैं, सीना उभर जाता है। कुछ ऐसा भी व्यायाम कर लेते हैं कि जिससे थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल कर लेते हैं, पेट भी थोड़ा सिकुड़ जाता है। लेकिन लीवर को कैसे एक्सरसाइज दें, किडनी को कैसे एक्सरसाइज दें, आंतों को कैसे एक्सरसाइज दें, आप पेनक्रियाज को कैसे एक्सरसाइज दें? ये योगी से होगा, इंटरनल एक्सरसाइज। और वो ऐसा व्यायाम होता है, उसमें थकान भी होती है, श्रम भी होता है, लेकिन उस श्रम में विश्रांति मिलती है। हम निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, मन से पार चले जाते हैं, चेतना के द्वार पहुंच जाते हैं। यही तो खास है। जब आप कपालभाति करते हैं तब ऐसे ही तो होता है। आंतरिक व्यायाम,
और आंतरिक व्यायाम के साथ साथ में पूर्ण विश्राम, निर्विकार निर्विचार अवस्था, तनाव से पूर्ण मुक्ति। इतना ही नहीं, योग से और बहुत कुछ होता है। माने आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को नया पोषण मिलता है,